नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विप्स वाइब्स में, जहां हम आज आपको लेकर जाएंगे देहरादून के एक मशहूर प्लेस में। जी हाँ, जिसको मिनी थाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है, रोवर्स केव। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है इस तरह की नई नई वीडियो बनाने का। तो हो जाइए तैयार विप्स वाइब्स के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं रोवर्स केव, जो गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से टिकट लेकर हम अंदर की ओर आगे बढ़ने लगे। इस जगह के बारे में सुना था बहुत था, तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं विप्स वाइब्स के साथ। यहाँ का प्रति शुल्क व्यक्ति 35 रुपए किराया है। सामने घने जंगल और बहती नदी धारा आपको मोहित कर देंगे। तो चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम गुच्चू पानी यानी रोवर्स केव्स के बारे में कुछ बताते हैं। देहरादून में पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक गुच्चू पानी है। गुच्चू पानी को अंग्रेजों के जमाने में रोवर्स केव कहा जाता था, यानी डाकुओं की गुफा। इसे डाकुओं की गुफा इसलिए कहते थे क्योंकि उस समय डकैती के बाद डाकू सामान सहित इन्हीं गुफाओं में छुप जाया करते थे। गुफाओं का रास्ता रहस्यमय होने के कारण अंग्रेज वहां पहुंच नहीं पाते थे और डकैत बच जाया करते थे। हालांकि अब गुच्चू पानी पर्यटन स्थल बन चुकी है, यहाँ लोग घूमने आते हैं। गुफा की खास बात यह है कि यहाँ अंदर एक झरना है, जिससे गिरने वाला पानी नदी के रूप में पूरी गुफा में फैला है। जितना अंदर जाते हैं पानी का स्तर बढ़ जाता है। बारिश के दिनों में गुफा के अंदर का पानी अधिक गहरा हो जाता है। घुटनों तक पानी होने पर गुफा में चलने पर काफी सुकून और ठंडक महसूस होती है। गर्मियों में तो ये आपको बहुत ही मजेदार लगेगा। अगर आप गुच्चू पानी जाना चाहते हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन से रोवर केव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है, जहां महज आधे घंटे में आप पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी ले सकते हैं। 100-150 रुपए में टैक्सी बुक करके आ सकते हैं। इसके अलावा शेयरिंग ऑटो से भी आ सकते हैं। गुच्चू पानी आने के लिए आपको सड़क से 5 मीटर की दूरी पर पैदल चलना पड़ सकता है। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो रिक्शा कर सकते हैं। गुच्चू पानी का टिकट प्रवेश शुल्क 35 रुपए का है। प्रवेश द्वार से बाहर ही आपको किराए पर चप्पल मिल जाएगी। जूते उतार कर ही अंदर जाएं, क्योंकि पानी में आपके जूते भीग सकते हैं। किराए की चप्पल 10 रुपए में आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ पे पार्किंग में अपना सामान इत्यादि भी रख सकते हैं और आराम से आप गुच्चू पानी यानी रोवर्स गुफा में घूम सकते हैं। देहरादून के कई पर्यटक स्थलों में से एक रोवर्स गुफा हमारी यादों में एक अनोखी छाप छोड़ती है। जैसे जैसे हम पहाड़ों से गुजरते हैं, रोवर्स गुफा हमें 1800 के दशक में ले जाती है। एक ऐसी जगह जहां कभी लुटेरे ब्रिटिश पुलिस से अपना लूटा हुआ सामान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। यह शहर से कुछ घंटों की राहत का आनंद लेने की जगह है। रोवर्स केव, जिसे स्थानीय तौर पर गुच्चू पानी के नाम से जाना जाता है, देहरादून के देहर पठार में हिमालय में एक प्राकृतिक नदी गुफा है। गुफा की कुल लंबाई 600 मीटर है, जो 2 मुख्य भागों में विभाजित है। गुफा में सबसे ऊंची चट्टान लगभग 10 मीटर की है। गुफा के बीच में किले की दीवार जैसी संरचनाएं हैं, जो अब टूट चुकी हैं। यह दून घाटी के देहरादून पठार पर चूना पत्थर के एक समूह में बनी एक संकरी घाटी है। जैसे जैसे आप गुफा की तरफ आगे बढ़ोगे तो रास्ता संकरा होता जाएगा। रोवर्स केव यानी गुच्चू पानी के पीछे की कहानी, जो पर्यटकों को रोवर्स गुफा देखने के लिए आकर्षित करती है। यह केंद्रीय शहर से 10 किलोमीटर दूर है।
जैसे जैसे आप धीरे धीरे पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं, आपको शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा जो आपको रोमांचित कर देगा। प्रवेश द्वार पर आपको एक बड़ा राक्षस जैसा चेहरा दिखाई देगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे गुफा के अंदर जाते हैं, रास्ता संकरा होता जाता है, इसलिए आपको अंदर जाते समय सावधान रहना होगा। सुनिश्चित करें कि आप आराम से चलने के लिए शॉर्ट्स या पजामा जैसे आरामदायक कपड़े पहनें और सुरक्षित रूप से चलने के लिए आरामदायक चप्पल या फ्लिप फ्लॉप पहनें। अगर आप अपनी चप्पल लेना भूल गए तो इसकी फिक्र ना करें, क्योंकि आपको बाहर ही 10 रुपए प्रति जोड़ी पर किराए पर चप्पलें आराम से या फ्लिप फ्लॉप मिल सक जाएंगे। क्रिस्टल साफ पानी, नीचे की ओर चमकते हुए खूबसूरत कंकड़ और बीच बीच में आती हुई सूरज की रोशनी इस गुफा और इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा देती है। आप गुफा में आराम करते हुए आराम से 3-4 घंटे बिता सकते हैं। देखिए सामने सूरज का प्रकाश से ये पहाड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से रोशन हो रखी हैं और देखने का नज़ारा का एक अलग ही व्यू देखने को मिल रहा है। वैसे तो मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, इसलिए और ज़्यादा रोमांचित हो चुका हूँ। देख रहा हूँ कि ये गुफा आखिर कहाँ तक जाती है। तो हम चल रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं कहाँ तक ये गुफा चल रही है। तो विप्स वाइप्स के साथ आप मेरे साथ विजिट कर रहे हैं रोवर्स केव्स गुच्चू पानी। देखिए सामने का ऊपर की ओर का नज़ारा। चलते चलते यहाँ पे हमने कुछ भीड़ को नोटिस किया है, लगता है यहाँ पे कुछ खास है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे के लोग क्या देख रहे हैं। क्या ये गुफा, ओ यहाँ पे एक झरना है। तो देखिए विप्स वाइप्स के साथ रोवर्स केव, यहाँ पे एक झरना है। आगे का रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा कि आगे शायद से यहाँ से गुफा बंद हो रही है, लेकिन पानी आ कहाँ से रहा है। तो चलिए इसकी भी खोज करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम उस स्रोत का पता लगाने के लिए ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं जहां से वो झरना गिर रहा है। और रास्ता किधर है? चलो रास्ता भी मिल जाएगा, आई होप सो। देखिए अच्छा यहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है ऊपर की ओर। तो चलिए हम भी वहीं पे जा रहे हैं, थोड़ा फोटो वोटो खींच लेते हैं। सब जा रहे हैं वापिस की ओर और हम आपको दिखा रहे हैं प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा। अरे कुछ लोग ऊपर से भी आ रहे हैं, तो चलिए हम भी उसकी जांच पड़ताल करते हैं। चलो थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से रास्ता है जाने के लिए। यहाँ पे चट्टानों में एरो बना रखे हैं कि आगे की तरफ जाने के लिए, तो हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं। हमारे साथ कई लोग भी उत्सुक हैं देखने के लिए कि आखिर आगे है क्या। यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानों से ढका हुआ है। सामने लकड़ी, अच्छा ये तो वही लकड़ी है जिसका अभी जहाँ पे हमने फाउंटेन देखा था। चलो जब यहाँ तक आए तो आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ तक हो सके जाएंगे।
लेकिन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होगा क्योंकि चट्टानों से पानी टपकने के कारण बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो ये है अंदर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है। अब हम जा रहे हैं इसी रास्ते की ओर कि आगे आखिर है क्या, ये गुफा कहाँ तक जाती है। अरे आगे की ओर है, थोड़ा बहुत रास्ता है, तो चलो चलते हैं आगे की ओर, एक्सप्लोर करते हैं इस रोवर्स केव को। इस चट्टान पे चारों तरफ पानी टपकने से आप देखोगे चट्टानों में कितनी सारी कलाकृतियां बन गई है जो प्रकृति से ही बनी हैं। और चट्टानों का रंग भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना बदल रखा है, जो कि पानी की लगातार बूंदों से टपकने से पड़ता है। अच्छा, तो आगे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक और झरना है। तो विप्स वाइप्स के साथ आप देख रहे हैं रोवर्स केव। और देखिए चट्टानों का रंग, जैसे मैंने बताया था कि कितना बदल रखा है। तो यहाँ पे पानी जो लगातार रिस रहा है, जो गिर रहा है, इसके कारण चट्टानों का रंग भी प्रकृति ने इंद्रधनुष बिखेर दिया है। तो आप भी जब यहाँ आए, आप भी ऐसे नज़ारे देखेंगे कि आप अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाओगे और आपको एक अलग ही रोमांच सा महसूस होगा और प्रकृति को नज़दीक से देखने का अनुभव आप प्राप्त करोगे। अब हम आपको उस जगह लेकर जा रहे हैं जहां पर कभी लुटेरे रहा करते थे। वहां की आपको संरचनाएं दिखाएंगे जो कि अभी काफी कुछ तो टूट चुकी है, लेकिन आप देख के समझ सकोगे कि यहाँ पे कभी वो लोग रहा करते थे। देखिए विप्स वाइप्स के साथ अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर कभी डकैती डालने वाले डाकू यहाँ पर लूटा हुआ सामान लेकर आया करते थे और ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए यहीं पर रुका करते थे। देखिए ऊपर की ओर आप देख पा रहे होंगे कि ईंटों का जाल बिछा हुआ है जो कि अब टूट चुका है, लेकिन ये एक कमरे के बराबर, यहाँ पे 4-5 लोग आराम से रह सकते हैं। तो अनुमान लगाइए कि वो भी डाकू भी यहीं पे इसी गुफा के अंदर इसी स्थान पर रहा करते थे। तो है ना मजेदार। इसी तरह के मजेदार कंटेंट लेकर हम आते रहेंगे। तो प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विप्स वाइप्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको इस तरह की मजेदार वीडियो आगे भी आपके साथ साझा करते रहें। विप्स वाइप्स के साथ आप उस जगह पे हो जहाँ पे कभी डाकू रहा करते थे। जब कभी हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे प्रकृति ने अपनी अद्भुत छटा बिखेर रखी होती है, तो वहाँ पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए वहाँ पे कोई भी गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा करकट कुछ भी नहीं। देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, आप साफ देख पा रहे होंगे। तो प्लीज़ प्रकृति को इतना ही खूबसूरत रहने दीजिए ताकि हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस नज़ारे को देख सके। तो गुफा का रास्ता यहाँ से अब नहीं है, तो अब हम वापस चल रहे हैं और निहार रहे हैं प्रकृति को। देखिए क्या अद्भुत नजारा है। कल कल करते झरने, चिड़ियों की चहचहाहट और शांतपूर्ण वातावरण, और उसमें सिर्फ जो ध्वनि है वो सिर्फ प्रकृति की है, जो संगीत है वो सिर्फ प्रकृति का है, जिसको आप महसूस कर सकते हो यहाँ पर आके।
तो चलिए दोस्तों, अब हो गया है टाइम आप सबसे विदा लेने का। उम्मीद है आप सबको आज का ये व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको नई वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर